अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2 है न्यू स्टडी मैथमेटिक्स बुक 3 का क्वेश्चन नंबर जो है 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है बुक सामने रखी पूरी स्टेटमेंट बहुत सारा टाइम लगता है और जगह भी कम पड़ जाती बोर्ड पे, तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखी है। आपने बुक सामने रखी, मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अंडर रिफ्लेक्शन द पॉइंट इज मैप्ड ऑनटू F5 था। मतलब ये एक पॉइंट था 3, 5 जिसकी रिफ्लेक्शन हुई और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसमें तब्दील हो गया। तो जब आप यहाँ देखते हैं पॉइंट को, तो एक तो आपको ये समझ आ जाती है कि किस किस्म की रिफ्लेक्शन के बाद ये जो पॉइंट था ये इसमें तब्दील हुआ। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो y में चेंज हो गई है, जो y की वैल्यू है वो x बन गई है। तो इंटरचेंज द कोऑर्डिनेट, जो लेक्चर 1 अगर आपने इसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 अगर लेक्चर आपने देखा हो तो उसमें मैंने बड़ी आसान से अल्फाज में समझाया है कि जब भी आपका जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब आप x को y बना देते हो और y को x बना देते हो, तो वो कौन सी होती है रिफ्लेक्शन अराउंड द लाइन y इज इक्वल टू x हो गया। रिफ्लेक्शन अराउंड द लाइन y इज इक्वल टू x हो गया रिफ्लेक्शन। फिर वो कह रहा है कि अगेन नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन द पॉइंट 5, 3 दिस वन is then reflected and the coordinate of the final image is this। कह रहे हैं ये पॉइंट दोबारा रिफ्लेक्ट हुआ, दोबारा रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फाइनल इमेज बना वो -5 और 3 बना। यानी पहले ये पॉइंट था along the line y is equal to x, इसकी रिफ्लेक्शन में इसमें चेंज हो गया। फिर दोबारा क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, जो उसका सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन होने के बाद उसका जो फाइनल इमेज बना वो -5 और 3 हुआ। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन किस किस्म की हुई along y एक्सिस हुई है। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि जब आपके x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है तो वो रिफ्लेक्शन आपकी क्या होती है, along y एक्सिस रिफ्लेक्शन होती है। तो अब ये बन गया। अब हमने क्या निकाली, इक्वेशन फाइंड द लाइन ऑफ द रिफ्लेक्शन, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द रिफ्लेक्शन हमने फाइंड करनी है, जो होते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। ठीक है, ये mx प्लस c होता है। तो इसके लिए हमें स्लोप चाहिए और y इंटरसेप्ट भी चाहिए, तो तभी तो हम ये इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्लोप के लिए हमें ये जो m है उसके स्लोप के लिए हमारे पास मिड पॉइंट होना बहुत जरूरी है। किस किस का, इन दो पॉइंट का मिड पॉइंट जब होगा तो वो मिड पॉइंट डेफिनेटली उस लाइन के बिल्कुल ऊपर लाई करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो इसको मैं a कह देता हूँ 3 और 5 है, और जो दूसरा है इसको मैं a प्राइम कह देता हूँ या a डैश कह देता हूँ। ये इनका मैं मिड पॉइंट फाइंड करूंगा। इसके ऊपर लिख लो x1 y1, ये आपके पास x2 और y2। अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट क्या करना है, निकालना है। मिड पॉइंट इज इक्वल टू m से रिप्रेजेंट करूंगा इसको, और फार्मूला इसका क्या होता है, x1 x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 y2 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। x1 कितना है मेरे पास 3 है, प्लस x2 मेरे पास क्या है 5 है और 2 आ गया। देन y1 की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दी, और y2 का है 3 है, पुट कर दिए 2। तो मेरे पास जो मिड पॉइंट है 3 प्लस 5 8 डिवाइड बाय 2 4, इसी तरह 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाय 2 4। तो ये मेरे पास क्या हो गए, ये दो पॉइंट ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गए। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये 4 और क्या आ गया 4 आ गया। ठीक हो गया। अब क्या करना है मैंने क्या करना है, स्लोप निकालनी है। अब किस किस की स्लोप निकालनी है, एक ये वाला पॉइंट है स्लोप के लिए 4 और 4 है, और दूसरा मैं a प्राइम ले लेता हूँ। मैं ये भी ले सकता था लेकिन ये ले लिया, इसको मैंने, आप ये वैल्यू ले या ये वैल्यू ले, आपकी जो स्लोप है वो सेम आएगी। स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 और क्या है 5 है। इसी तरह आपने इसके ऊपर x1 y1 x2 y2। अब देखिए जो मेरे पास स्लोप है, जैसे ग्रेडियंट का नाम भी दिया जाता है स्लोप या स्लैश ग्रेडियंट आप कहते हैं इसे, GIDNT, m से रिप्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, वो होता है कि राइज अवर रन, यानी कि राइज अवर रन फार्मूला होता है राइज अवर रन। अब राइज का मतलब होता है वर्टिकल चेंज, इसको यूं भी आप कह सकते हैं वर्टिकल CHANG चेंज, और नीचे क्या होता है हॉरिजॉन्टल चेंज।
अब इस स्लोप की जगह मैं m लिखूंगा, m इज इक्वल टू, अब जो होता है ना वर्टिकल चेंज का मतलब ये होता है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब मेरे पास ये देखिए y2 क्या है 5 है, y1 क्या है 4 है, आगे x2 की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 लिख दिया, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4 है, x1 की वैल्यू देखो क्या है 4 है तो 4 लिख दो। तो m इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 5 में से 4 गए 1, 4 में से 3 गया 1, 4 इज ग्रेटर देन 3, इसके साथ साइन माइनस लगेगा तो m इज इक्वल टू -1। अब ये जो आपके पास m इज इक्वल टू -1 आया है, ये वाली जो लाइन है ना a से m तक, ये वाली जो लाइन है -1, इसका स्लोप आया, यानी कि ये m इज इक्वल टू 1 am आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और इसका देखो साइन नेगेटिव इसकी है, m इज इक्वल टू -1, ये स्लोप यहाँ पे है, ये वाला स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है जो इसके ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है। लेकिन हमें ये वाला स्लोप तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस वाली लाइन का स्लोप। ये जो लाइन है ना, इसकी जो m की वैल्यू है ना वो हमें रिक्वायर्ड है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, मैं फिर रिपीट करता हूँ, दो लाइनें हैं, एक ये मेरे पास लाइन है, उसके ऊपर एक ये लाइन है, और ये देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, जैसे कि देखिए 90 का एंगल बना रहे हैं। उनमें से एक की स्लोप आपको गिवन है, एक की स्लोप का आपको पता है, तो दूसरी की स्लोप निकालना बहुत आसान है। क्या करते हैं आप, सिंपल ये करते हैं कि जिस लाइन की स्लोप आपको पता है उस स्लोप के साथ आपने दो चेंजेस करेंगे, दो काम करने हैं। एक ये करना है कि उसका साइन चेंज करना है, और नंबर 2 उसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। तो देखें हमारे पास जो m आ जाएगा, जो स्लोप ऑफ आएगी, इसकी स्लोप ऑफ वो क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा है कि एक तो उसका साइन चेंज करना है यानी माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, दूसरा क्या करना है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी उसको 1 डिवाइड कुछ ले दो, यानी 1 आ जाएगा उसके नीचे, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके नीचे देखो पहले उसको साइन चेंज करना है, फिर इसका अगर रेसिप्रोकल भी ले लो, जैसे फर्स्ट यहाँ मान ले लो, तो 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 की, बेशक इसे m2 हम कह देते हैं, ये जैसे m1 है तो इसे हमने m2 कह दिया। अब ये वाली जो स्लोप है ना, ये इसकी स्लोप आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें हमने क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है। कौन सा, क्योंकि इसमें हमारे पास m की वैल्यू आ गई है, जो भी क्या है 1 है, m की वैल्यू आ गई है, x और y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कौन सी, ये x है और ये y है, ये यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और ये इसकी वैल्यू, ये भी वैल्यू आ गई है, इसलिए क्योंकि ये वाला जो मिड पॉइंट है ये बिल्कुल इसके ऊपर लाई कर रहा है ना, इस वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा है, तो लाजिम बात है ये जो दो वैल्यू की x और y की, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसकी x और y की वैल्यू होगी, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये x और y की इक्वेशन की, इस इक्वेशन की वैल्यू, यानी इस इक्वेशन के अंदर जो x और y आ रहा है उसकी वैल्यू है, क्योंकि ये लाइन के बिल्कुल ऊपर पॉइंट मिड पॉइंट है, तो डेफिनेटली उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास 4 है, y की वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, m की वैल्यू 1, c की वैल्यू नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है कि x इज इक्वल टू, बेशक मैं लिख दूंगी 4, y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू, मेरे पास m इज इक्वल टू 1, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, m इज इक्वल टू 1। अब मैं इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y की जगह मैं क्या पुट करूंगा 4, m मेरे पास क्या है 1 है, x मेरे पास 4 है, 4 पुट कर दूंगा और c मुझे फाइंड करना है। तो ये देखो 4 1 4 हो जाएगा, 4 1 4, यही 4 जो इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा c, तो c इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब c इज इक्वल टू 0 हो गया, तो अब मेरे पास क्या है कि मैंने लास्ट में सिंपल इसकी क्या करनी है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन।
बेशक वीडियो को थोड़ा सा पास करके ये उतार लें, मैं इसी को थोड़ा सा रेस करके मैं इधर ही फाइनल जो है मैं लिखने लगा। Equation of the line of reflection y is equal to mx plus c, mx plus क्या है c है। तो इसमें मेरे पास किसकी वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू इसमें देखो m इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 0 है। ये दो वैल्यू मैंने पुट करी है ना, c इज इक्वल टू क्या है s0 है। तो y इसी तरह m की जगह 1 लिखूंगा, x इसी तरह और c मेरे पास क्या है 0 है, तो y इज इक्वल टू x। ये देखो शुरू में मैंने जो आपको बताया था कि ये इस तरह का लेक्चर है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया y इज इक्वल टू x, जिसकी हमारे पास फाइनल जो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिया। इतना सा बस क्वेश्चन था। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं किसी जगह कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।